लोग समझते हैं कि आज प्रिंटिंग प्रेस के जरिए पाकिस्तान का झंडा छापकर और एक इधर छोटा सा बैज लगाकर हम बड़े पाकिस्तानी होने का इजहार कर रहे हैं, या किसी बिल्डिंग के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाकर कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। आप ठीक है पाकिस्तान में बसने वाले हो, जिनके बड़े पाकिस्तान की तामीर के वक्त अपनी लोहे की मिलें बना रहे थे, वो आज पाकिस्तानी होने का जनाब शर्फ हासिल रखते हैं और मुल्क में 3-3 बार वजारत उज़्मा के जनाब वो मजे लूट चुके हैं, और जिनकी औलादें आज यहूदियों के पास तरबियत कर रही हैं, और जिन्होंने मुल्क के अंदर सिर्फ गेंदे और बल्ले मारकर अपना नाम कमाकर फिर वजारत उज़्मा की सीटें हासिल करके वो समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी वो नहीं है, पाकिस्तानी वो है कि जब पाकिस्तान का परचम उठाने पर गले कट रहे थे अनगिनत, और जब पाकिस्तान का परचम उठाने पर छुपकर हिजरतें करनी पड़ रही थी, और जब पाकिस्तान का नारा लगाने पर कुंबे के कुंबे दरियाए रावी में कत्ल हो रहे थे, और जब पाकिस्तान का नारा लगाने पर पूरी की पूरी ट्रेनें सर काट कर अमृतसर से लाहौर भेजी जा रही थी। पाकिस्तान का नारा लगाना उस वक्त मुश्किल था, और उस वक्त मुश्किल हमारे बड़े अपने कारोबार नहीं चमका रहे थे, हमारे बड़े अपनी मिलने और अंग्रेज से जागीरें नहीं हासिल कर रहे थे, बल्कि हमारे बड़े नारा लगा रहे थे कि बच के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, वो थे हमारे बड़े। और उन बड़ों की लाइन उसी तरीके से आज उनकी औलादे भी, इनको पता है अंग्रेज के इन गुलामों को, इन अंग्रेज के इन जनाब चापलूसों को, इन अंग्रेज के नौकरों और चाकरों को पता है कि अगर ये हकीकी वारिस जिनके बड़ों ने इस खत्ते पर 1000 साल हुकूमत की है, जिनको हुकूमत करने का पता है, जिनको हुकूमत करने का ढंग आता है, जिनको पता है कि गैरों से बात किस रवैये और किस जबान में की जाती है, इनको पता है अगर पाकिस्तान के तख्त पर हुजूर के दीन का परचम लेकर ये बाबा जी के मतवाले आ गए तो फिर यहां किसी की चल नहीं सकती। इसलिए आए रोज दिन ब दिन एक नई रेशा दवानियां घड़ते हैं, कहते हैं जी ये जमात इंतहा पसंद है। मैंने कहा ये जमात इंतहा पसंद नहीं है, ये जमात गैरतमंद है। और अगर गैरतमंदी का नाम इंतहा पसंद है तो फिर मैं भी इंतहा पसंद हूं, फिर मेरे बच्चे भी इंतहा पसंद हैं, फिर मेरे कारकुन भी इंतहा पसंद हैं, फिर हमारा बात भी इंतहा पसंदी है। और गैरतमंदों को जब बेगैरतों को गैरत की बात दिलाई जाए ना तो वो कहते हैं बड़ी इंतहा पसंदी हो रही है। हम इनको गैरत दिलाने की बात करते हैं। मैं आपको पाकिस्तान की तारीख का एक वाकया सुनाता हूं। पाकिस्तान बन गया, कुछ देर बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद एक शख्स हिंदुस्तान में गिरफ्तार हो गया स्मगलिंग के जुर्म में। जो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके उधर स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार हो गया। जब वो गिरफ्तार हुआ तो तब नया नया निजाम बन रहा था, तो वो मकामी हुकूमत ने उसको कहा हिंदुस्तान की कि यार इसको आज की रात अपने घर में बेड़ियां शेड़ियां डाल के रखो, तो सुबह फिर इसको जो टूटी फूटी वहां सिस्टम चल रहा है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। जब उस शख्स को रात में रखा गया ना तो उसने अपनी बीवी को कहा चलो इसको खाना पीना दे देना, जो भी इसका सामान जरूरत है, कपड़े शपड़े इसको दो। साफ ज़ाहिर है ये मुजरिम तो है लेकिन हमारा कैदी है। जब वो खातून, वो सिख आदमी का घर था, वो सिख शख्स का घर था, वो खातून जब खाना लेकर उस शख्स के सामने आई ना तो वो कहने लगी कि तुम्हें हमने पाकिस्तान स्मगलिंग करने के लिए बनाकर दिया था। वो शख्स हैरान होकर उस खातून की तरफ देखने लगा। उसने कहा अच्छा मेरा जुर्म है स्मगलिंग, लेकिन तुम मुझे यूं क्यों कह रही हो? उसने कहा बेगैरत और बेशरम, मैं मुसलमान की बेटी हूं। ये वतन लुटते वक्त अंग्रेज मुझे उठाकर ले आए थे। मैं तो इंतजार में थी कि कोई मोहम्मद बिन कासिम का वारिस आएगा, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का वारिस आएगा, कोई जनाब महमूद गजनवी का वारिस आएगा। तुम तो स्मगलर निकले।
वही स्मगलरों की औलादें और वही स्मगलर जो जनाब आज स्विस बैंक में यहां से पैसे निकालकर वहां भेज रहे हैं, ये स्मगलरों की औलादें हम पर मुसल्लत हैं। उस खातून ने, उस बहन ने क्या कहा? उसने कहा हमने लाखों अपनी इज्जतें इसलिए लुटवाई थी कि तुम स्मगलिंग करो, हमने तो इज्जतें इसलिए लुटवाई थी कि वो पाकिस्तान बनने जा रहा है जिस पाकिस्तान में हुजूर का दीन का परचम बुलंद होगा। ये है हमारी दास्तान, जिसको खून से लिखा जाए तो शायद भी कम हो। इतनी कुर्बानियां देने के बाद ये पाकिस्तान हमने हासिल किया, लेकिन इन लाइनों ने पाकिस्तान को 75 साल तक जनाब इसको खा भी लिया। इसको जिसका दिल चाहा, जहां से दिल चाहा, उसने इसको खाया भी, तोड़ा भी और जो नुकसान पहुंचा सकता था नुकसान पहुंचाया भी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हमारे बड़ों ने खून जो दिया, हमने उससे गद्दारी नहीं की। ना हमारे बड़ों ने गद्दारी की, ना उनके बड़ों ने गद्दारी की, ना सैयद अबुल हसनात ने गद्दारी की, ना सैयद दीदार अली शाह ने गद्दारी की, ना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने गद्दारी की, ना जनाब अल्लामा अब्दुल खान न्याजी ने गद्दारी की, ना जनाब सरदार अब्दुल रब रिश्तर ने गद्दारी की, और ना लियाकत अली खान ने गद्दारी की, ना मौलाना शौकत अली जौहर ने गद्दारी की। हमारे बड़ों ने इस पाकिस्तान के साथ और इस पाकिस्तान के नारे के साथ गद्दारी नहीं की। गद्दारी जरदारी ने की, गद्दारी नवाज शरीफ ने की, गद्दारी ज़ियाउल हक ने की, गद्दारी परवेज मुशर्रफ ने की, गद्दारी जनाब इमरान खान ने की। जो कल खड़ा होकर कह रहा था, लोग कह रहे थे कि जनाब ये तो बड़ा मुहिब्बे वतन है। मैंने कहा कैसे मुहिब्बे वतन है? कहता जी वो बहुत बड़े स्टेडियम में जहां हजारों लोग आते हैं वहां खड़ा होकर कौमी तराना पड़ा है। मैंने कहा तुझे मुनाफिक का नहीं पता, ये तो कौमी तराना है, मुनाफिक तो पीछे खड़े होकर फर्ज नमाजें पढ़ रहे थे। मुनाफिकों की पहचान ही ये है, मुनाफिक तो पीछे खड़े होकर फर्ज नमाजें पढ़ रहे थे, जुम्मे वाले दिन पहले मिंबर पे खड़े हो जाते थे। ये तो मुनाफिक खड़ा होकर तराना पड़ेगा ना, इसका पर्दा जो चाक हो रहा है, इसने तराने पढ़ने हैं। तू तराने नहीं, तू जो तराने लिखने भी शुरू कर दे, हमें इससे गर्ज नहीं है, हमें पता है तू मुनाफिक आज़म है। और अब डीले करने के लिए हमारे पास खबरें मौजूद है, कौन किससे मिलने कहां कहां जा रहा है। ये याद रखना, वो कोई भी हो जिसने इस पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की भी गद्दारी की है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले उसके वजूद को कबूल नहीं करेंगे, उसके वजूद को कबूल नहीं करेंगे। जिसने कहा ये आर्जी लाइन है, उसके वजूद को कबूल नहीं करेंगे। जिसने कहा जनाब हम एक ही रहमान और राम को मानते हैं, उसकी वजूद को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले और ये मिल्लत कबूल नहीं करेगी। इसलिए कि वो जिससे इस वतन की जेल तो ना काटी गई और भागकर लंदन जाकर बैठ गया, जिसको लंदन के ऐसी रास आए हो, उसे मिल्लत के दर्द का क्या पता, उसे कौम के दर्द का क्या पता। उसको क्या पता कि यहाँ बेटियां गुर्बत की वजह से, तुम्हारे करतूतों की वजह से काटी जा रही हैं, हमारे करतूतों की वजह से नहीं। तुमने इस मुल्क के अवाम और कौम को उस हद तक ले जाया है कि सारे देखकर कहते हैं कि यार ये तुमने पाकिस्तान हासिल किया, ये तुमने नारा लगाया, ये तुमने अपने वतन के साथ किया। मैं उन सबको कहता हूं, हमने अपने वतन के साथ कुछ नहीं किया। हमने लाशें उठाई, भाई जख्मी करवाए, बच्चे अपनी बच्चियां जेलों में भिजवाई, जनाब घरों की चादर और दीवारी की पामाली की, लेकिन अपने पाकिस्तान के खिलाफ एक हर्फ नहीं बोला, एक सोचा भी नहीं, बल्कि ये कहा कि ओए ये पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया है। अभी फिलहाल ये कुछ जनाब वो चंद नाहंजारों और गद्दारों के हाथ में है, लेकिन ये याद रखना, वो कह गए हैं ना कि मंजिलें इश्क की आसान हुई चलते चलते। आपको इसलिए ज्यादा चलाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए, और जब आपके हाथ कोई चीज आए, इस हुकूमत की या इस जनाब रियासत की कोई जिम्मेदारी आए, तो आपको एहसास हो कि हम कैसे चलते चलते इस मंजिल तक पहुंचे हैं। आपको इस चीज का एहसास रहे कि हमने कितनी मुश्किलों से जाकर वो चीज हासिल की है। इनको क्या परवाह हो, इनके कौन से बच्चे लुटे हैं, इनके कौन से काफिले लुटे हैं, इनको क्या परवाह हो। खानदान तो हमारे कटे थे और जनाब ट्रेनें तो भरकर हमारे सरों की आई थी। ये तो आए और अमेरिका नवाज बैठकर आकर, कोई बरतानिया नवाज, कोई अमेरिका नवाज, कोई इंग्लिस्तान नवाज, कोई फ्रांस नवाज, वो आकर हमारे पर हुक्मरान बन गए।
ये दर्द तो हमें है ना, ये दर्द को मजीद बढ़ाने के लिए मंजिले इश्क की आसान हुई चलते चलते, मंजिले इश्क की आसान हुई चलते चलते, और चमका तेरा नक्शे कफे पा आखिर शब, और चमका तेरा नक्शे कफे पा आखिर शब। और ये याद रखना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो मौसम के और गर्मी और सर्दी का और जो खिजाओं बहार का इंतजार नहीं करते, जो मौसम की सख्ती और जनाब गर्मी का ना करते हैं, शिकायत करते हैं।